मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते शमोदमस्तपश्शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। खांडव वन को जला के अग्निदेव प्रसन्न हुए और जो कचरा था वह निकल गया, शुद्धि आ गई, वह सभी क्षेत्र शुद्ध हुआ। उसमें से जो तक्षक नाम के नाग थे, राजा थे, वह बाहरी थे, वो बच गए। उनका पुत्र अश्वसेन वो भी बच गया, वो भाग गया। मय राक्षस वह भी विनती करते हुए वो बच गया और 4 शारंग पक्षी वो भी बचे। ऐसे 6 लोग उधर से बचे और 7वें तक्षक। इधर फिर भगवान श्री कृष्ण और बाकी उनके साथ जो आए थे सात्यकी आदि, वो जो कुछ समय था उधर श्री कृष्ण ने बिताया हुआ, वो बहुत ही आनंद से गया। युद्ध भी हुआ, अलग अलग रथ मिला, शस्त्र मिले, अक्षय तर्कस मिला, धनुष्य मिला, बहुत ही दिव्य ऐसा धनुष्य मिला। भगवान श्री कृष्ण को चक्र मिला, गदा मिली और एक अलौकिक दिव्य ऐसा अनुभव उस समय आया। सभी प्रसन्न हुए और आनंद से उन्होंने कुछ उत्सव मनाया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और उनके साथी उधर से विदा ले लेते कि मैं अभी जाता हूं द्वारका। लेकिन उस समय अर्जुन और पांडवों को बड़ा विरह हुआ। जैसे कुछ दिन हम साथ में रहते तो जाते समय कुछ विरह होता है, वैसा पांडवों के नेत्रों में आंसू आ गए और दूर तक वो जाते जाते देखते रहे उनके रथ को। वो उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, भगवान श्री कृष्ण भी उनको छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन कर्तव्य कर्म होना ही चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वो अपने अपने काम में चले गए। उसके बाद वैशंपायन जी कथा बता रहे हैं और जन्मेजय सुन रहा है। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान कर जाने पर मयासुर ने अर्जुन से कहा कि मैं जो कैलाश पर्वत है उसके और उस पार एक मैनाक पर्वत है, उस पर जाना चाहता हूं और उधर से होकर आता हूं। उधर हिमालय में दैत्यों ने यज्ञ किया था और उस समय मैं भी उधर था और मैंने एक ऐसा पात्र रखा है, दिव्य पात्र, जो मणिमय पात्र मैंने उधर ही रखा था। कुछ अगर शिल्प करना है या तो स्थापत्य कुछ खड़ा करना है तो उसके लिए वो पात्र आवश्यक है, वो मैं लेके आता हूं।
उधर जाकर के शीघ्र मैं लौट आऊंगा। और उधर और भी एक है, उधर एक ऐसी गदा है कि जो लाखों गदाओं से भी भारी है। ऐसी एक गदा है और वो सुवर्ण मंडित है। वो गदा भी भगवान भीमसेन के लिए बड़ी अच्छी होगी और उनके लिए मैं लेकर आता हूं। और दूसरी बात, एक शंख है उधर देवदत्त नाम का, वह भी मैं लेकर आता हूं। वो शंख भी ऐसा है, उसकी गूंज अगर सुनेंगे तो पूरा भूमंडल वह स्तंभित हो जाता है, वह आश्चर्यचकित हो जाता है। वह शंख मैं अर्जुन को भेंट देना चाहता हूं। और उनके नाद से बड़े बड़े असुर राक्षस भयकंपित होते हैं। ऐसे दो हथियार मैं लाता हूं। और वो सुवर्णमय पात्र, वह जो मणिमय पात्र में लेकर आता हूं। कुछ सामान भी लेकर आता हूं जो मैं सभा खड़ी करने के लिए काम आएगा। उधर अलग अलग देव देवताओं का वास्तव्य भी है। और उधर श्री कृष्ण ने भी वर्षों तक कुछ यज्ञ करके यज्ञ स्तंभों को, वेदियों को दान दिया था। ऐसी वो जगह है, बड़ी पवित्र जगह है, उधर से मैं ये लेकर आता हूं। तो मयासुर जाता है किधर? हिमालय की तरफ, कैलाश पर्वत के उस पार, मैनाक पर्वत की तरफ। और उधर से आकर के वो सभा बनाते हैं। सभागृह, बड़ा सभागृह और कुछ भवन बनाते हैं। ये अलौकिक चमक धमक वाला, सूर्य की जैसे तेज वाला मयासुर ने पांडवों की आज्ञा से, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ये सभा बनाई। और ये सभा, उसमें 8,000 किंकर रह सकते थे। ऐसी दिव्य सभा, वो आवश्यकता होने पर दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते, ऐसी वो सभा। वो अलग अलग कमल कुसुमों से, अलग अलग वृक्षों से, अलग अलग गार्डन उधर थे, बहुत सारे पंछी। और ऐसा उन्होंने जो भी सभा और महल बनाए, वो बहुत ही कम दिनों में, साल डेढ़ साल में, 14-16 महीने में उन्होंने बना दिया। और ये बनाकर वो सौंप दिया। सौंप देने के बाद जैसे हम वास्तु शांति करते हैं, वैसे उन्होंने ब्राह्मण भोजन और बाकी सब लोगों को बुलवाया। सभी देवताओं का भी आह्वान किया, बड़े राजाओं को, मंडलिक राजाओं को बुलाया और सभी को भोजन दे दिया। ब्राह्मणों को बुलाया, क्षत्रियों को बुलाया, वैश्यों को बुलाया, जो सेवाव्रती थे उनको बुलाया, सभी सामान्य लोगों को भी बुलाया, सभी को भोजन दे दिया, तृप्त किया। और उस सभा में सभी देवराज इंद्र के साथ साथ सभी देव देवता, अलग अलग ऋषि मुनि महापुरुष, वो सभी उधर आ गए। बहुत सारे जो पितर थे वो भी आए, उनको भी आश्चर्य लगा कि ऐसी सभा बनाई। धर्मराज ने और आदि पांडवों ने ये प्रसन्न होकर के उसकी सभा बढ़ाई। वो सिंहासन पर बैठ गए युधिष्ठिर। और महर्षि, राजर्षि, अलग अलग जो देव देवता, ब्रह्मा जी भी उधर विराजमान हुए। ऐसी वो सभा बन गई। और एक दिन ऐसे पांडव और उनके साथी गंधर्व आदि सब बैठे थे, विराजमान हुए थे आनंद से। उस समय देवर्षि नारद उधर आ गए। वो देवर्षि नारद आ गए तो सभी को आनंद हुआ कि देवर्षि नारद आ गए। सभी उठ खड़े हुए और उनका स्वागत किया, उनकी पाद्य पूजा की, उनका मधुपर का पूजन किया।
वो विवाह में किया जाता है मधुपर्क। यानी कि जितना आदरातिथ्य हम कर सकते उससे भी बढ़कर आदरातिथ्य करना और उनका मुंह मीठा करना, इसको मधुपर्क बोला जाता है। बड़े देव देवता भी उनकी पूजा करते, वो देवर्षि माने जाते हैं। देवर्षि नारद वो ब्रह्मर्षि से भी बढ़कर है। राजर्षि, महर्षि और ब्रह्मर्षि, उनसे भी बढ़कर देवर्षि, देवों में भी ऋषि, देव जिनको मानते ऋषि मानते, ऐसे वो ऋषि, उनके जीवन में उपनिषदों का गाढ़ाभ्यास, वेदों की जो भी सार रूप में ज्ञान होना चाहिए वो सभी ज्ञान उनके जीवन में देखने को मिलता है। षडांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये षडांगों का सांगोपांग ज्ञान। अलग अलग शस्त्र शास्त्र उनको आते हैं, अलग अलग विद्याओं से वो विभूषित है। व्यवहार का और अध्यात्म का कैसा तालमेल होना चाहिए ये बड़ा ज्ञान उन्होंने पाया है। और किसको किधर क्या चाहिए ये सब उनको आता है। ऐसे महर्षि, देवर्षि, नारद वो आए हैं। वो बड़े विशारद है, बड़े कुशाग्र है। ऐसे नारद जी का स्वागत किया और वो धर्मों में मर्मज्ञ ऐसे युधिष्ठिर वो उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और सविधि पूजा करके पांडवों ने उनका सत्कार किया, आदरातिथ्य किया। और देवर्षि नारद ने पांडवों के सत्कार से खुश होकर, प्रसन्न होकर बोले कि बैठो आप। और वो कुशल मंगल पूछने लगे। देवर्षि नारद बोलते हैं, पूछते हैं, क्या सभी आप कुशल है, कुशली होंगे? आप धर्मज्ञ है, मैं आशा करता हूं आप सब सुखी है, सुखी ही होंगे। आपके मन में कभी बुरी बातें नहीं आती होगी। आप जो भी आपके पिता पितामह, उनके सदाचार, उनका कुल शील आप जपते ही होंगे, आप आचरण में ही लाते होंगे। आपने उनके अनुकूल ऐसा आचरण तो किया है ना, करते ही होंगे। आप में राजा के गुण सभी विद्यमान हैं। आप में व्याख्यान शक्ति, बोलने की कला, आप में वीरता, आप में बुद्धि, मेधावीपन, परिणामदर्शिता, नीति निपुणता, नित्यानित्य विवेक, ये राजा के 6 गुण हैं। ये आप में विद्यमान ही होंगे। जो 7 उपाय किए जाते हैं सभी कार्य सिद्धि के लिए, वह भी आपके पास होंगे ही। मंत्र, औषधि, इंद्रजाल, साम दाम दंड भेद, ये 7 उपाय किए जाते हैं। 14 दोष आप में नहीं होंगे। नास्तिकता है, मालिन्य है, झूठ, क्रोध, प्रमाद, दीर्घसूत्रता, जो भी विकार है वो भी आप में नहीं होंगे। आप विद्वानों की सलाह लेते ही होंगे। आपके इर्द गिर्द जो भी जमावड़ा है वह बिना कारण स्तुति करने वाला नहीं है, वे सही स्तुति करते होंगे। आपका राज्य शत्रुओं से सुरक्षित ही होगा। आपके मंत्री, आपके सलाहकार वह सत्शील ही होंगे, है ना? तो ऐसे एक एक प्रश्न पूछते जाते हैं। आपके इर्द गिर्द जो भी कुटुंबीय रहते हैं और जो भी प्रजा रहती, वो कुटुंब मान करके आपके साथ रहती है।
आपके विरुद्ध कोई ऐसा अपग्रह या तो पूर्वाग्रह तो नहीं रखता है ना। आप जब कोई अच्छा काम करता है तो उनको उपहारित करते हैं ना। कोई सामान्य सैनिक अगर लड़ता है, आपके लिए प्राण देता है, तो उनको कुटुंबियों को आप संभालते हैं ना। आपकी प्रजा में कर देने के लिए कुछ अप्रसन्नता तो नहीं है ना, वो आनंद से देते हैं ना। आपके पूरे क्षेत्र में जिधर निर्जन प्रदेश है, उधर के लोगों को, जो बहुत ही कम संख्या में रहते, उधर और लोगों को भेजकर उनको सही निवास के लिए और खाने पीने के लिए व्यवस्था तो करते हैं ना। आपके जो भी शत्रु है, शत्रुओं की गुप्त वार्ता आपके पास आती है ना, गुप्तचर आपके अच्छे काम कर रहे हैं ना। और आपकी कोई ऐसी सलाह मसलत तो लीक नहीं होती, या तो उनको मालूम तो नहीं होती ना। जो अच्छा राजा होता है, अपनी जो सलाह मसलत है, अपने जो दांवपेच है, वो कभी मालूम नहीं होने देते, वो क्रिया होने पर भी मालूम हो जाते हैं। लेकिन अपने गुप्त वार्ता, गुप्त सलाह मसलत, वह शत्रुओं को कभी मालूम नहीं होती है ना। और उनकी गुप्त मसलतें आपको मालूम होती है ना। आपके जो राज्य में रहने वाले ब्राह्मण, वो अपना अपना कार्य अच्छी तरह से करते हैं ना। वैदिक विचारों को, सच्चे विचारों को यज्ञ करते हुए सभी के पास पहुंचाते हैं ना। आपके राज्य में जो भी क्षत्रिय है, सैनिक है, वो शूरवीर तो है ना। आपके राज्य में जो स्त्रियां है, वो आनंद से रहती है ना, रहती ही होंगी, क्योंकि आप धर्मराजा है। और ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट, लगभग 2-4 पन्ने उसके भरे पड़े हैं। आपके राज्य में गायों की रक्षा होती है ना, बलवान घोड़े निर्माण होते हैं ना। आपके राज्य में जो वैश्य है, वो बड़े पराक्रमी है और अपने अपने व्यवस्थापन में वो जुटे हैं, गायों का रक्षण करते, खेती करते। कभी आपके किसान तो नाराज नहीं ना, पर कभी अगर उनको जरूरत पड़े तो उनको आप मदद करते हैं ना, बिना आवाज का कुछ कर्जा तो देते हैं ना। किसी का अगर कुछ, किसी पर संकट आया है तो वो आपके पास बिंदास आ जाता है क्या, और वो प्रसन्न होकर के जाता है क्या? सभी प्रजा आप पर सदा प्रसन्न रहती है क्या? अगर कोई नाराज, आपका मित्र, आपका मंत्री, या तो आपके नजदीक वाले कोई नाराज तो नहीं ना, आप सदा ध्यान उनका रखते हैं ना। आपने अर्थ को बराबर धर्म के काम में लगाया है ना। आपका धर्म अर्थ के कभी विपरीत नहीं होता है ना। आपका काम, आपकी इच्छा कभी धर्म अर्थ के विपरीत तो नहीं होती है ना। धर्म के लिए, अर्थ के लिए और काम के लिए सही समय तो आपने निश्चित किया है ना। अलग अलग ऐसे प्रश्न पूछ करके नारद जी ने एक बड़ा प्रवचन दे दिया है, केवल प्रश्नों का प्रवचन, और उसमें से बहुत बड़ा मार्गदर्शन राजा को मिल रहा है। आप भाइयों में अच्छा तालमेल है, और वह तालमेल धर्म के कारण बना है ना। आपने जो नियम पाले हैं, उसके कारण आप अपने राज्य को समृद्ध रखते, सत्शील रखते, बड़े ऊंचे आदर्श आपके राज्य में निर्माण होते हैं ना। एक एक व्यक्ति प्रजा में वो अपना जीवन आदर्श जीता है ना। इंद्र को भी लज्जा आ जाए ऐसा स्वर्ग का वातावरण आपके राज्य में निर्माण हुआ है ना, और जरूर हुआ होगा, क्योंकि आप धर्मराज हैं। अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और बाकी जो भी वरिष्ठ है, जो छोटे हैं, वह सभी आनंदी रहते हैं ना।
आपके राज्य में जो भी अध्यापक है या तो जो भी आचार्य है, जो पुरोहित है, वह सभी अपना अपना काम अच्छा करते हैं ना। नए पीढ़ी को, छोटे बच्चों को सभी अध्ययन तो मिलता है ना, उनको अस्त्र शस्त्र विद्या और वेद विद्या मिलती है ना। ऐसे अलग अलग प्रश्न पूछ करके राजा ने क्या करना चाहिए, किधर बारीक से नजर रखनी चाहिए, ऐसे अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ के श्री नारद जी ने युधिष्ठिर को उपदेश किया है। और ये उपदेश सुनकर सभी जो बैठे वो प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी बड़े विद्वान हैं, वो प्रैक्टिकल सभी को उपदेश देने वाले हैं। उनका प्रवचन एक संवाद है, वो प्रश्न पूछते हैं और ऐसा ही होगा। मुझे मालूम है आप सभी बहुत ही धर्म के प्रतीक है। आपको कैसी सत्ता चलना, आपको कभी अहंकार तो नहीं होता है ना, बिल्कुल नहीं होता होगा। आपको अपनी सत्ता का, अपने पैसे का, अपने धन संपत्ति का, अपने अधिकार का कभी गर्व तो नहीं होता है ना। आपके मंत्रियों को कभी अधिकार दे करके उनको गर्व हो गया और किसी को पीड़ित तो किया नहीं ना, बिना कारण किसी को पीड़ित तो नहीं करते ना। जो अपराधी हो तो आपसे डरते हैं ना, जिन्होंने सचमुच अपराध किया है। और जो निर्मल है, जो निरपराध है, वो आपके पास निसंकोच आते हैं ना। इस प्रकार अलग अलग तरीके से पूरे राज्य की खुशहाली भी पूछी और ऐसे सभी तरह से राजा को और पूरे पांडवों को मार्गदर्शन किया है। राजा के लिए ये 6 दोष अनर्थकारी है। निद्रा है, आलस्य है, भय है, क्रोध है, मृदुता है, दीर्घसूत्रता है। ये राजा के लिए अनर्थकारी है, ये आपके पास बिल्कुल नहीं होंगे। और इस तरह जन्मेजय को वैशंपायन जी कथा बताते हैं और देवर्षि नारद जी ने अपनी वाणी से धर्मराज युधिष्ठिर को प्रसन्न किया। धर्मराज युधिष्ठिर उनके चरण स्पर्श करते हैं, सभी पांडव उनके चरण स्पर्श करते हैं और बड़ी प्रसन्नता से कहते हैं कि हे देवर्षि, हम जो भी आपने बताया आपकी आज्ञा का पालन होगा। मेरी बुद्धि अभी बहुत ही बढ़ गई है, मेरे बुद्धि में बहुत ही ज्ञान अभी भर गया है, मैं उसी का पालन करूंगा और अभी से इसी समय से उनका जैसा कि वैसा ही पालन होगा। नारद जी ने कहा, जो राजा इस प्रकार अपने राज्य को चलाता है, उसके राज्य में वर्णाश्रम धर्म की रक्षा होती है, सभी लोग सुखी रहते हैं और सभी परलोक भी पाते हैं। इस लोक में भी वो सुखी और समृद्ध होते हैं और परलोक भी पाते हैं। ऐसा ये राज्य, समृद्ध राज्य धर्म राजा ने निर्माण किया है। आगे जाकर के जो भी कथा चलती है वह स्वर्गीय पांडवों को, पांडु राजा और जो भी बाकी पितर थे, उनको भी आह्वान करते हुए उनको सत्कार पूर्वक उनका श्राद्ध किया है। और आगे जाकर के क्या क्या कथा है वो बाद में देखेंगे। आज तक, अभी तक इतना ही। नमस्कार।